पाकिस्तान की आज़ादी को सल्ब कर लिया है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियों से, मुख्तलिफ हुकूमतों की काविशों से, माजी के 20-25 साल में आप चले जाएं, 30 साल में चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने से और फिर नवाज शरीफ के ज़माने में वो एटमी प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का दुनिया के सामने आया और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना। ये किस तरह हो सकता है कि इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो? ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं जनाब स्पीकर? ये मुमकिन नहीं है। या आप कशकोल रखेंगे या खुदा न खास्ता आप अपनी जो कुव्वत है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत हमें सोच समझ के ये फैसले करने होंगे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया था, जो अब सेनेटर भी बन चुके हैं, फरमाया था, उन्होंने एक बड़ी बलबला अंगेज तकरीर की थी और कहा था कि इमरान नियाजी IMF के आगे डट जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इनके अल्फाज में, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग हिम हिज ओन वर्ड्स, कि IMF के आगे इमरान नियाजी डट जाएगा जनाब स्पीकर। और इन्होंने फरमाया था, मैं इन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं, कि मिनी बजट नहीं आएगा और टैक्स फ्री बजट होगा। आज 7 माह बाद जनाब स्पीकर क्या हुआ? आज 7 माह बाद मिनी बजट भी आ रहा है और टैक्सेस के हवाले से मैं आपको अभी एक सेकंड में मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए जनाब स्पीकर, क्या यह साबित नहीं हुआ कि PTI गवर्नमेंट जिसने एक ही चीज में, एक ही एरिया में बहुत आला महारत हासिल की है, वो यू टर्न्स। हर बात जो दावा करते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते। ये भी जो टैक्स फ्री बजट और मिनी बजट नहीं आएगा, PTI की ऐन रवायात के मुताबिक जनाब स्पीकर, ये भी इन्होंने यू टर्न मारा। मैं ये आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद 350 अरब रुपए का टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जनाब स्पीकर, मैं आपको याद दिलाता चला जाऊं, जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने, आपको याद होगा कि मिनी बजट पेश किया और 400 अरब रुपए के टैक्स इन्होंने लगाए। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद जोड़ी आई अब्दुल हफीज शेख की और शब्बर जैदी साहब की। उन्होंने जनाब 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और फिर जनाब शौकत तरीन साहब तशरीफ लाए और उन्होंने 300 अरब रुपए के टैक्स बढ़ाए और अब 350 अरब रुपए टैक्स लगाने का एक और नुस्खा इस मिनी बजट में ले आए हैं। ये सारे मिलाकर जनाब स्पीकर 1700 अरब रुपए के टैक्स बनते हैं, 1700 अरब रुपए के। और उसके बावजूद भी, ये आप बात नोट फरमाएंगे कि उसके बावजूद भी टैक्स टू GDP का जो लेवल है वो अभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जो हमने 2018 में छोड़ा था। ये बात रिकॉर्ड की है, ये नाकाबिल तर्दीद हकीकत है जनाब स्पीकर। और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल, काश ये भी मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो इस वक्त जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान का हाईएस्ट इंपोर्ट फिगर्स हमारी होंगी। ये साल खसारे के हवाले से तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का साल होगा। और जनाब स्पीकर, तजारती खसारा वो आपके सामने है और इसी हवाले से इस माह भी जो महीना गुजरा है, सबसे बड़ा ये तजारती खसारा हुआ है इस गुजरने वाले महीने में। मैं ये पूछता हूं कि जो लोग ये बड़े खुश थे, वो तो कोविड ने एक तरफ तबाही मचाई पूरी दुनिया में और कोविड ने एक हवाले से इनको रेस्क्यू किया। 2 साल हमारी जो थी अपना ट्रेड बैलेंस वो ठीक रहा, लेकिन जो ही ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ी, डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है।
ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो गर्दिशी कर्जा उस वक्त 1100 अरब था। आज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, जी जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अहमद साहब तशरीफ रखे, अहमद साहब तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे प्लीज। जी बैठ के बात करें प्लीज, जी प्लीज। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये आप सही कर रहे हैं। देखें, ये एक अच्छी डिबेट चल रही है। मेरी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट होगी कि वो एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुने और फिर कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है कोई गलत है। जी प्लीज, जी प्लीज। यार आप बात ही गलत करते हैं। अपने अपने तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे। मियां शहबाज शरीफ साहब प्लीज, आप तशरीफ रखे प्लीज। जनाब स्पीकर, 27 अरब रुपए हमारा जो सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। हमने जब हुकूमत छोड़ी तो 1100 अरब था और बिजली की 2700, और बिजली की इन 3 सालों में एक से ज्यादा मरतबे कीमतें बढ़ाई गई और यह कहा गया ट्रेजरी बेंचेस से कि जनाब हम गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करेंगे। ना गर्दिशी कर्जे कंट्रोल हुए और बिजली की जो महंगी जो कीमतें हैं उसने पाकिस्तान की सनत और ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। जनाब स्पीकर, कि ये 2700 अरब रुपए पे ये सर्कुलर डेट जा चुका है और कई बार बिजली की कीमतें बढ़ाई गई। इस उज़र को पेश करके कि हमने सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है, ना वो कंट्रोल हुआ और बिजली की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। जनाब स्पीकर, एलएनजी ये चौथी सर्दियां हैं, चौथी सर्दियां हैं। इनको एलएनजी इंपोर्ट करनी भूल जाती है सर्दियों में और इनको फर्नेस ऑयल और तेल इंपोर्ट करना इनको याद रहता है। इनको इसलिए कि वहां पर माफियाज हैं, वहां पर कार्टेल्स हैं और एलएनजी के चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सस्ते तरीन वो मुआहदे किए थे और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बिजली के जो मंसूबे लगे वो भी तारीख में सस्ते तरीन थे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी। उस जमाने में इन्होंने बहुत हमारी मदद की थी और इस बात की गवाही देंगे कि वाकई एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स दुनिया की तारीख के सबसे एफिशिएंट और सबसे सस्ते लगे और इन्होंने हमारी उस पर बड़ी मदद की। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। पता नहीं यहां पर आके कौन सी हवा इनको लग गई है कि जो इनकी असल सोच है उसके ऊपर ये चलने के बजाय ये आईएमएफ के गर्विदा बन गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि वो पुराने दिन, बदकिस्मत दिन फिर लौट आए। हमने तो ये दावा किया था कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो बिजली के मंसूबे लगे हैं और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, उसको हमने पाकिस्तान से हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया है। इनकी नाअहली, ग्रीड और इनकॉम्पिटेंस की वजह से दोबारा बिजली वापर होने के बावजूद लोड शेडिंग होती है और महंगी तरीन बिजली बनाई जाती है। मोस्ट एफिशिएंट प्लांट मौजूद है इनके पास
जो हमारे जमाने के लगे हुए हैं। मैं आपको एक बड़ी मजाखेज बात तो सुनाना चाहता हूं। अभी पिछले हफ्तों एक इश्तिहार आया कि एक ऑयल रिफाइनरी ने कहा कि हमने फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करना है, उसका इश्तिहार आया और उसी लम्हे पीएसओ हदायत दे रही है कि जनाब आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें। अब इससे ज्यादा बदहवासी या मैं क्या कहूं जनाब स्पीकर, वो लफ्ज मौजू नहीं मिलता कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंस और इससे ज्यादा इनकी बेचारगी का और क्या सबूत हो सकता है कि एक कंपनी कह रही कि हमने एक्सपोर्ट करना है फर्नेस ऑयल और पीएसओ कह रहा है कि हमने इंपोर्ट करना है। अब बताइए कि इसके बाद कोई सबूत चाहिए आपको कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जिसमें ना विजन है न कुछ और चीज है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। और जनाब स्पीकर, 14,000 मेगावाट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान उसके मंसूबे लगाए गए और जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ 1100 अरब रुपए था सर्कुलर डेट, जो आज 2700 पे पहुंच गया। मुझे ये बताएं कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर संगीन मजाक गरीब आवाम से ये कर रहे हैं जनाब स्पीकर कि जो लाइन लॉसेस इनके जमाने में बढ़ गए, बिजली के जो ट्रांसमिशन जब होती है तो उसके लॉसेस होते हैं जेन्युइन, लेकिन इनके जमाने में और बढ़ गए। ये कहते थे कि बड़े यहां पर ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हैं, पहले भी फॉर्मर जो थे वॉटन पार के, वो बड़े दावे करते थे, तशरीफ फरमाए और भी कि हमने जनाब बहुत कुछ कंट्रोल किया, हम लाइन लॉसेस को, हम बिजली की। ऑर्डर इन हाउस प्लीज, ऑर्डर इन हाउस प्लीज। बिजली की थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। क्या किया इन्होंने? आए दिन बिजली के बिल बढ़ते हैं, लोग गरीब और बेवा उनको बिजली का बिल और गैस का बिल अदा करना एक वबाले जान बन चुका है जनाब स्पीकर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। और ये बैठे बिठाए दिन रात अपना साइन करते हैं और आज बिजली का बिल बढ़ गया, आज तेल का बिल बढ़ गया, आज फर्नेस ऑयल का बिल बढ़ गया, आज पेट्रोल का बिल बढ़ गया। ये है इनकी कारकर्दगी इन 3.5 सालों की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत जो है वो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि वो दम तोड़ रही है। और ये इस वक्त, कल मैंने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये बांसुरी बजा रहे हैं और रोम जल रहा है, बिल्कुल इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि हमने हर लम्हे, आप इस बात के गवाह हैं कि अपनी जाती पसंद इख्तिलाफात से बालातर होकर, मैं नहीं पूरी ऑपोजिशन, चाहे पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जमात इस्लामी है और जेयूआई है और हमारे मेंगल साहब हैं और तमाम हमारे अहबाब ये यहां पर बैठे हैं, सब इन्होंने खलूस दिल के साथ पाकिस्तान के अजीमतर मफाद के लिए कई दफा कौड़ा घूंड पाकिस्तान के लिए वो बिल में कोऑपरेट किया। फाटफ की मैं मिसाल देता हूं आपको। फाटफ की मिसाल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान जो अभी भी गिरे में है, हमने पूरी इस ऐवान ने जो कुछ करना था कर दिया और फिर उसके अलावा और भी इकदाम किए गए, लेकिन अभी भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। लेकिन हमने कहीं पर वी डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया कि पाकिस्तान के अजीमतर मफाद का मामला है, इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए जनाब स्पीकर। लेकिन उसके नतीजे में चोर और डाकू के नारे लगते रहे। ये इस्तिलाह इसने इस माशरे में जहर घोल दिया है और बड़ी मुश्किल से ये जहर अपना वो तालाब से साफ किया जा सकेगा। इसमें सदियां लग जाएंगी जो जहर इन्होंने घोला है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये किसने कहा था कि अगर महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है? ये मैं नहीं कह रहा, एक शख्स ने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था। और ये किसने कहा था कि जनाब स्पीकर, बिजली और गैस और आम अशिया की
कीमतें बढ़ती हैं तो वो वजीर आजम चोर होता है। आज जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपने इस मनी बिल में जो महंगाई का एक नया तूफान लेके आ रहे हैं, मैं उसके बारे में अभी आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा। लेकिन ये कौन था वो शख्स जो कहता था कि अगर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो वजीर आजम चोर होगा। ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये शाहिद अब्बासी ने नहीं कहा, ये एक ऐसा शख्स है जो कि दिन रात कंटेनर पर खड़े होकर ये बातें करते थे। आज भी हमें जेब नहीं देता कि हम ये अल्फाज अपने मुंह में लेके आए। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये इनकलाबी बयानात इमरान नियाजी ने दिए थे और ये IMF से अगर जाएंगे तो मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाएंगे। अब ऑनरेबल मिनिस्टर जो फाइनेंस है, इनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि अपने वजीर आजम को तकड़ा करें। वो क्यों घुटने टेक रहे हैं? क्या मुसीबत पड़ गई है कि वो घुटने टेक रहे हैं IMF के आगे? खड़े हों और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। हम तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अगर ये शराइत जो उन्होंने दी हैं अगर वापस लें तो हम उनके साथ हैं और इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। लेकिन इसके लिए जनाब स्पीकर, खुद मुख्तारी जुबान से कहने से नहीं आती, वो अमल से आती है, वो मेहनत से आती है, वो दयानत से आती है, वो खून पसीना बहाने से आती है, बातों से नहीं आती। अगर बातों से आनी होती तो फिर वो $300 बिलियन आ चुके होते। 100 आप IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 पता नहीं किसी और के मुंह पे मारेंगे और 100 पता नहीं आप किसके जेब में चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि ये 180 अरब रुपए IMF से लेने के लिए तरले कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत हो, अगर इनमें एक जज्बा हो, शौक हो, कमिटमेंट हो, तो फिर ये इस हाउस में खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहेंगे आए, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। सूबे जो हैं वो पाकिस्तान की इकाइयां हैं, सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सूबों से पाकिस्तान बनता है। जनाब स्पीकर, ये उनसे बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं जो कहते थे कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, जहर पी लेंगे नहीं जाएंगे। और जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। थर्ड कंट्री ऑन द ग्लोब जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा है पाकिस्तान। और जिन्होंने कोविड की उन्होंने दवाइयां भी बनाई, इंजेक्शन भी लगाए, वो कोविड के जमाने में वो अपनी GST, इस इन्फ्लेशन के जमाने में GST को कम कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत GST जो है वो हर तरफ नौजायदा दूध पीते बच्चों के दूध के ऊपर भी अब GST लगाया जा रहा है। अंदाजा करें आप जनाब स्पीकर, मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कितना जुल्म है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको अपना डांटने वाला नहीं, कोई इनको समझाने वाला नहीं, इनको कोई मत देने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप महंगाई का ये तूफान जो लेके आ रहे हैं उससे नौजायदा बच्चे, शेरखार बच्चे, जनाब स्पीकर, या तो उनको चुप करा लें या फिर मैं नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप नो क्रॉस टॉक, आप प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक। देखिए अभी एक मिनट, आप प्लीज नो क्रॉस जी, प्लीज आप थोड़ा हौसला रखें, प्लीज आप हौसला रखें। इसके बाद असद उमर साहब तफसीली जवाब दे देंगे। प्लीज आप प्लीज मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज असेंबली को जो उसकी रूल्स है उसके मुताबिक चलने दे। प्लीज मियां साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं योर
रिफ्रेशिंग आवर मेमोरीज कि 2018 में हमारे पाकिस्तान की जीडीपी 5.8 पे हम छोड़ के गए और लाखों लोग रोजगार पे आए और पाकिस्तान खुदा के फजल करम से लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जनाब स्पीकर, आज आप देखते हैं कि 2 करोड़ लोग इस वक्त जनाब स्पीकर खते इफलास की गहरी गार में धकेले जा चुके हैं और 60 लाख लोग बेरोजगारी में उनका इजाफा हो चुका है। ये 50 लाख घर बनाने वाले और 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलवाने वाले या रोजगार दिलवाने वाले 60 लाख लोग जो हैं मजीद वो बेरोजगार हो चुके। घर बनना तो बड़ी दूर की बात है, वो अगर शौकत तरीन साहब को इस पे लगा देते, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है, तो शायद कोई एक आध घर बना लेते। इन्होंने तो एक ईंट नहीं रखी, एक ईंट भी जनाब स्पीकर। और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के हम खैर खां हैं और रियासत मदीना की दिन रात बात करते हैं। जेब नहीं देता, खौफ आता है मुझ खताकार को कि मैं रियासत मदीना का नाम लूं और उसके नाम पर वादे करूं और दिन रात यूटर्न मारूं और झूठ बोलूं और कौम के साथ गलत बयानी करूं। ये कभी नहीं हुआ जनाब स्पीकर। देखती आंख ने और सुनते कानों ने इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जमाने में 47 साल में महंगाई सबसे कम दर्जे पे थी, 2.3% पे थी और जनाब स्पीकर 4,800 अरब रुपए पे टैक्स कलेक्शन हुई हमारे जमाने में 2018 में। और ये आज ये कोविड का बहाना बनाते हैं। इनके जमाने में तो 1 साल आया कि हम मनफी पे चले गए अपनी जीडीपी में। 1952 में सिर्फ 1 साल था 74 सालों में जब हमारी जीडीपी माइनस में गई, वो था 1952। उसके बाद इनका दौर आया है कि हमारी जीडीपी जो है उसकी शरह मनफी हो गई। अंदाजा करें, यह है वो हुकूमत जो दावे करती थी कि हमारे पास सैकड़ों एक्सपर्ट्स हैं, टीमें मुकर्रर हो चुकी हैं और ट्रेनिंग हो चुकी है, उनकी एक्सपर्टीज का कोई मुकाबला नहीं है। आज पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूं कि इसको संभाला दिया गया था। अब दोबारा इस मईशत को दोबारा पटरी पर चढ़ाना जान जोखों का काम होगा, कोई आसान काम नहीं होगा। और सबको मिलकर, मैं ईमानदारी से समझता हूं कि सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा कि हमारी ये रोटी का मामला है, गरीब आवाम की रोटी का मामला है, उनकी दवाई का मामला है, मगर इनको जरा ख्याल नहीं आता जनाब स्पीकर। और हालत ये पहुंच चुकी है कि हमारे दौर तक जो महसूलात थे सूबों के, जो उनका जो राइट था, जो उनके फाइनेंशियल उनके जो थे, उनको पूरा करके वफाक कर्ज की अदायगी करता था और डिफेंस के अखराजात पूरे करता था। आज हालत ये पहुंच चुकी है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जब आप सूबों की उनकी अदायगी कर दें उनकी सूबों की, तो उसके बाद आज जो सूरत हाल है वो कर्जे अदा करना और डिफेंस के अखराजात पूरा करना जान जोखों का काम हो चुका है। इनको डिफेंस के लिए कम से कम 30-40% कर्जे पकड़ने पड़ेंगे उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए। तो जो मैं समझता हूं कि मुल्क अपनी माशी सिक्योरिटी को कमजोर कर बैठे, उससे ज्यादा बड़ा खतरे का कोई और लम्हा नहीं हो सकता। इसलिए मैं जनाब स्पीकर ये मैं आपकी समा खारिजी कर रहा हूं और आपके जरिए, आपके तोसर के जरिए मैं इस ऐवान की खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि इनके होते हुए पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, वो ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। और आज मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने इस मिनी बजट में क्या क्या ये चीज लेके आए जनाब स्पीकर। मैं आपको ये मैं अर्ज करता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यू विल हिट द रूफ प्रोबेबली। जीरो टैक्स से बेकरी, अंदाजा करें बेकरी की आइटम्स, उसके ऊपर टैक्स लग गया, अंडों के ऊपर टैक्स लग गया, लाल मर्चों के ऊपर टैक्स लग गया। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर दूध, उसके ऊपर टैक्स लग गया। और शीरखार बच्चों का जो दूध होता है
मिल्क पाउडर उसको भी इन्होंने बख्शा, उसके ऊपर टैक्स लग गया। ये तो हमारे गरीब आवाम का माशी कत्लेआम है। पहले ही वो बेचारे एक वक्त की रोटी को तरसते थे, पहले ही वो बेरोजगार हैं, वो अपनी दवाई इलाज का इंतजाम नहीं कर सकते। ये अब इस नए मिनी बजट में ये होशरुबा जो टैक्सेशन है जनाब स्पीकर, ये मुझे डर है किसी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी ये इनकलाब की नवीद है। मैं आपको बताता हूं कि फिर जो फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चों के लिए, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। और खुद इमरान नियाजी अपनी भाषणों में कई मरतबा कह चुके हैं और उनको बड़ा शौक है स्टंटेड ग्रोथ। पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ होती है और माजी की हुकूमतों ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। तो जनाब ये बच्चों के दूध के ऊपर आप टैक्स लगाकर तो आप जो स्टंटेड ग्रोथ का इलाज कर रहे हैं कि उसको बढ़ा रहे हैं आप। मेल न्यूट्रिशन जनाब स्पीकर, ये वो खौफनाक शिके हैं जो मुझे नहीं इल्म कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का दिल किस तरह माना और गवारा किया कि वो यहां पर इस हाउस में ले करें। मैं समझता हूं कि इनको तो इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए था कि मैं इस काम से बाज आया, और ऐन मुमकिन है कि वो इस्तीफा दे दें। मैं उनको जानता हूं कि वो ऐसे काम से अपना कोसों मील दूर रहने वाले हैं। किस तरीके से फिर जनाब स्पीकर ये देखें कि जो आपकी जो सेहत है, सेहत आमा, जो अद्वियात के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी 17% इन्होंने टैक्स लगा दिया, अद्वियात के रॉ मटेरियल्स के ऊपर, खाम माल के ऊपर। फिर दवाइयां तो पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी अपनी बीमार बच्ची या बेटा या मां के लिए या एक कमाऊ के लिए अगर बीमार होता है तो वो कहां से दवाई लेके आएगा? अगर वो इस दुनिया से कूच कर जाता है तो हमेशा के लिए उस घराने वो हमेशा के अंधेरे छा जाते हैं, कोई उनके सर पर दस्ते शफकत देने वाला नहीं होता। इन्होंने जनाब जो अद्वियात जो मेडिसिन बननी है उसके खाम माल पर टैक्स लगा दिया। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अवाम का माशी कत्लेआम और क्या हो सकता है और सेहत आमा की तबाही का और क्या जरिया बन सकता है जनाब स्पीकर। और फिर देखें इन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और इसके अलावा चैरिटेबल अस्पतालों को उनको भी नहीं बख्शा। यानी जो खैराती अस्पताल हैं अगर वो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी जनाब स्पीकर इन्होंने टैक्स लगा दिया। कभी आज तक मेरे यानी लिविंग मेमोरी में इस तरह का कोई वाकया नहीं है कि एक खैराती अस्पताल हो। आपने तो अपने खैराती अस्पतालों के लिए फ्री मशीनरी मंगाई, हमें बड़ी खुशी है, और लोग भी मंगाते रहे, हमें बड़ी खुशी है कि गरीब आवाम का वहां पर इलाज होता है। जो फ्री इलाज करने वाले जो फाउंडेशन हैं, खैराती इदारे हैं, उनकी मशीनरी के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा आप दिल पर हाथ रखें जरा दिल पे हाथ, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, फिर यही बात खत्म नहीं होती। इन्होंने फिर जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट है बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे वो टीबी है चाहे वो कैंसर, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। मेरी 2003 में मेरी सर्जरी हुई थी कैंसर की। अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। वो बड़ा मूजी मर्ज होता है, कैंसर के नाम से लोग वैसे खौफ खाते हैं, और मुझे अल्लाह ने अपना हिम्मत दी, मेरा इलाज हो गया। जो गरीब लोग जो कैंसर के हाथों इलाज ना होने के बिना पर मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनके बच्चों का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनके आंसुओं को पूछने वाला नहीं होता, उनको रोटी का इंतजाम करने वाला कोई नहीं होता, उनकी बीमारी और तालीम का कोई इंतजाम नहीं कर सकता। ये उन खानदानों के लिए ये आज जनाब स्पीकर ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जालिमाना इकदाम किया है कि कैंसर और टीबी के जो अमराज हैं उनकी मशीनरी जो उनको चाहे वो जो भी है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। और फिर जनाब स्पीकर बात यहीं खत्म नहीं होती, और जो मैंने अर्ज कर दिया कि खाम माल के ऊपर ड्यूटी लगाई। फिर जनाब स्पीकर आगे ज़राअत को देखें। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से इन 74 सालों में चंद साल उनको आप छोड़ दें जब कभी कोई खुश्क साली हुई या कोई
वबा आ गई कॉटन के ऊपर या किसी और के ऊपर, पाकिस्तान हैज जेन्युइनली बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ आवर एग्री प्रोडक्ट्स। गंदम, चीनी हम सारा साल एक्सपोर्ट करते रहे। अब आके इनके दौर में वी हैव बिकम नेट इंपोर्टर, बजाय इसके कि ज़राअत को हमें दवाम बख्शना चाहिए। यहां पर इस ऑनरेबल हाउस में जो काश्तकारी से ऑनरेबल मेंबर्स का जिनका ताल्लुक है, वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़राअत जो है वो पीली हो चुकी है। कॉटन का पिछले साल अपना उसकी पैदावार का बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ 5.5 मिलियन गांठें अपने प्रोड्यूस हुई। पाकिस्तान 14 मिलियन गांठों तक जा चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर जिस तरह इन्होंने चीनी बार बार और गंदम बार बार इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर बर्बाद कर दिए। जो मुल्क जो कि जिसका एक सबसे बड़ा जो उसका इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट आम जो है वो हमारी ये एग्री प्रोडक्ट्स है, वो बजाय हम एक्सपोर्ट करने का उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और अरबों डॉलर पाकिस्तान का जाया हो रहा है हर साल इनके दौर में। अब देखिए अभी भी ये इंपोर्ट हो रहा है अपना गंदम भी और चीनी भी। और फिर एलएनजी का जो हशर हुआ वो एक अलग स्कैम है। अरबों रुपए वहां पर खाए गए और पाकिस्तान के बर्बाद किए गए। लेकिन अब ये सीड, प्लांट्स, टूल्स, केमिकल्स ऑफ द एग्रीकल्चर, उसके ऊपर उन्होंने 17% जीएसटी लगा दिया है। ये हाउस, अगर इस हाउस ने अपने किसान की, गरीब किसान की इन्होंने पैरवी ना की तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? और फिर टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप अपनी जो पाकिस्तान के वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी, आप उसी का गला काट रहे हैं इस जीएसटी के जरिए। आप स्पीकर साहब नोट कर लें, मैं फिर बात करता हूं। ये मैं कागज आपको दे दूंगा अभी। मैं नहीं, मैं जो आप लिस्ट है मैं उसके बारे में नोट कर रहा हूं। ठीक, ओके। हुकूमत का काम है। जनाब स्पीकर, आप ना नोट करें। मैं आप समझी नहीं है, जिसने तकरीर जो ज़रई आलात है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़रई आलात के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? मैं समझता हूं कि इनके इस जालिमाना इकदामात से आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ये जमीन क्यों नहीं अपना फट पड़ी, ये जमीन में क्यों नहीं खुद ये जाके वहां पर छुप गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक और महंगाई का एक पहाड़ लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूं कि ये कौम इनको माफ नहीं करेगी। ये कौम सड़कों पे आएगी और इनसे हिसाब लेगी कि ये टैक्स जो है ये किसी सूरत भी ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, चूंकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूं और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे जमाने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था, यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपए थी। एम आई राइट? 1200 रुपए थी। 1200, उसी की बात कर रहा हूं, 1200 रुपए थी। आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपए पे है, 3700 रुपए पे। जनाब स्पीकर, जमीन वाले बैठे हैं। जनाब स्पीकर, डीएपी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जमीन मेरे को डीएपी मैंने पता है। हमारे जमाने में, मियां नवाज शरीफ के जमाने में डीएपी की कीमत वो 3500 रुपए थी। आई एम सॉरी, 2400। आई स्टैंड करेक्टेड सर। मैं आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद न कर सके। जनाब स्पीकर, 2400। और आज डीएपी, ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत, उससे 3 गुना ज्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंटमैन हैं।
वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडलमैन हैं, जो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म जनाब स्पीकर और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ किसान की जो खाद है, उसकी जो डीएपी है, उसका यूरिया जो है, वो आसमानों से बातें करें, आप फिर उसको से एक्सपेक्ट करें, तो करें कि वो पैदावार बढ़ाएगा और वो एक्सपोर्ट होगी। जनाब स्पीकर, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दर्दनाक, हौलनाक सूरत हाल, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आम आदमी है, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुई। और मैं जनाब स्पीकर ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि इन्होंने हमारी जो माशी कश्ती है वो तो डुबो रहे हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी की जो कश्ती है उसको भी अल्लाह ना करे डुबोना चाहते हैं। इन हालात में मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आपसे मेरी इल्तिजा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्द अपनी बात खत्म करूंगा। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल कॉलीग की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि ये सारे गरीब मारी के इकदामात वापस लें, ये सारे जालिमाना इकदामात वापस लें, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे काश्तकारों का सामान हो या बीज हो या खाद हो, चाहे अस्पतालों की दवाइयां हो या मशीनरी हो, ये सारे वापस लें, लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। यहां स्पीकर, सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं, आपको वाकया जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनने जा रहा था, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को $5 अरब की पैकेज ऑफर की। मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, गवाह हूं। वज़ीर आज़म ने 5 टेलीफोन कॉल्स भी आए, 5। हर बार उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान ने ये हरकत की है, ना करते तो शायद हम इसके ऊपर इस तरह का इकदाम ना उठाते। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये $5 अरब की आपकी पेशकश, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम का मैं मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं लूंगा, मगर पाकिस्तान की इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान कायम दायम रहा। आज ये $1 अरब की खातर जिनके बारे में खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने गोया हुए कि वो खड़ा हो गया है इमरान नियाजी, वो तो आज घुटने टेक चुका है। मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, जो कौम भीख मांगती है और भीख की आदी हो जाती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। हैंड आउट्स and aid and dole outs, never ever they have been able to strengthen a society on its feet. कभी नहीं हुआ। पांव पे खड़ा होने के लिए आपको जरी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बगैर आप बातों से आप ताकतवर नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं चंद मिनट और लूंगा आपके। मैं जानता हूं कि आप आंखों में इशारे कर रहे हैं कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। जनाब स्पीकर, ये बचपन से आदत है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आवाम से पूछें, आम आदमी से पूछें कि महंगाई है कि नहीं। सिर्फ चंद हफ्ते पहले जनाब स्पीकर, KPK के गयूर और बहादुर अवाम ने
जो जिल्लत अमेज शिकस्त इनको हुई वहां पे, उन्होंने बता दिया और कौम को बता दिया कि महंगाई है कि नहीं। जनाब स्पीकर, ये वही केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, जहां से आपका ताल्लुक, और एक पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ये सूबा है, बेहतरीन, और वहां पर गयूर अवाम है। ये वही केपीके है जिसके बारे में ये पीटीआई, वहां पर इनको ना गरीब नजर आता था, ना इनको गुर्बत नजर आती थी, ना कच्चे घर नजर आते थे। मैं आपकी खिदमत भी अर्ज करना चाहता हूं, आप एक सियासी शख्स हैं, कदावर शख्स हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका। जब आपको, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, मगर मुखातब मैं आपको हूं। जब आपको गरीब और गुर्बत नजर ना आए तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि फिर अवाम को पीटीआई अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। जब शफाफ इलेक्शन होंगे तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इनको आटे दाल का भाव बताएंगे, और बताएंगे कि गरीब मारी और जुल्म और सितम और ये महंगाई और ये बेरोजगारी के नतीजे में वो इनको इबरतनाक सबक सिखाएंगे। जनाब स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक मजदूर से पूछें, आप तो आम आदमी में फिरते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मजदूर से पूछें, उनके घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे उनके भूखे हैं। एक घराने में बूढ़े वालिदैन के लिए दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है। एक घराने में मां बाप के पास बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जनाब स्पीकर, उनसे पूछें जिनके पास जिंदा रहने के लिए कोई वसीला नहीं है। और जनाब स्पीकर, वो सफेद पोश जो करोड़ों इस पाकिस्तान में, और सफेद पोश की तारीफ आप जानते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो सफेद पोश, इनको क्या पता वो सफेद पोशों के साथ क्या बीत रही है कि उनकी सफेद पोशी की चादर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों छिन चुकी है। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो नाम लेवा हो रियासत मदीना के, तो वहां पर एक यतीम, बेवा, सफेद पोश सब लुट-पुट जाएं। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की हाकमियत में ये मुमकिन नहीं है। कुरान करीम इस बात की गवाही देता है। ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके अमल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात कुछ करते हैं और अमल उसके उलट करते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाम वबाएं पूरे पाकिस्तान में अपने आगोश में ली हुई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सनतकार जो इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज उनकी सनतों से की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। आज कारोबारी लोगों का कारोबार ठप हो चुका। आज एक मजदूर जब चौकों और चौराहों में जाते हैं, आप सुबह देखते होंगे, सुबह 6 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे फजर के बाद सारा दिन गुजार देते हैं और शाम को घर वापस आते हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिलती। वो कहां से अपना पेट पालेंगे, कहां से गरीब बेटे के लिए अपना इलाज का इंतजाम करेंगे, कहां मां के लिए इस जाड़े में, सर्दी में कोई गर्म बनियान लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने बात की ये किसानों की, ये किसान मारी क़यामत से कम नहीं है जो गरीब अवाम को निगल रही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये बात मेरी नोट कर लें जनाब स्पीकर, कि वो दिन दूर नहीं जब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे निकम्मी, नाअहल और करप्ट पीटीआई की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। थैंक यू जी। मैं फिर आखिर में इन्होंने कभी हमारी बात को ना मानना तो दूर की बात है, उसके पर गौर करना भी कभी इन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये अपनी अना में गिरफ्तार हैं।
अपनी जिद में रहते हैं, अना में रहते हैं, ये समझते हैं अपने आप को आइंस्टाइन, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब स्पीकर, होपिंग अगेंस्ट होप, मैं इकबाल के इस बात पे, इस शेर पे बात खत्म करता हूं, शायद कि इनको बात समझ में आ जाए कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। जनाब स्पीकर, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले।